अगर आप विजयदशमी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हिंदू धर्म में दशहरा यानी विजयदशमी के पर्व का विशेष महत्व होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व हर साल अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और माता सीता को उसके चंगुल से आजाद किया था। इसीलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। विजयदशमी अहंकारी रावण के पतन को दर्शाता है। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत की खुशी में मनाया जाता है। तभी से हर साल दशहरा यानी विजयादशमी के दिन लोग रावण के पुतले का दहन करके बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व मनाते हैं। इसके साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के भी पुतले दहन किए जाते हैं। इस साल दशहरा 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसके अलावा इसी दिन शारदीय नवरात्रि के बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त कर उसके अत्याचारों से देवताओं को मुक्त कराया था। विजयदशमी का पर्व काम, क्रोध, मोह, लाभ, मद, अहंकार और हिंसा जैसी बुरी आदतों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं दशहरा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा अश्विन मास से शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यानी 2022 में अश्विन शुक्ल दशमी तिथि 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 से शुरू हो रही है। दशमी तिथि 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। पूजा विधि और महत्व। विजयदशमी या दशहरा के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। इसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा करें। इस दिन गाय के गोबर से 10 गोले बनाने की परंपरा है। इसके ऊपर जौ के बीज लगाए जाते हैं। फिर भगवान को धूप और दीप दिखाकर पूजा की जाती है। इसके बाद उन गोलों को जला दिया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वे गोले अहंकार, लोभ, लालच इत्यादि के प्रतीक होते हैं। मान्यता है कि अपने अंदर से इन बुराइयों को खत्म करने की भावना के साथ उन गोलों को जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण छल से माता सीता का हरण करके ले गया था, तब भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर माता सीता को वापस लेकर आए। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर दशहरा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाणवी मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में बोए गए 9 रते श्री राम पर चढ़ाए जाते हैं। बाद में प्रतीक स्वरूप बहनें अपने भाइयों के कान और सर पर पवित्र 9 रते रखती हैं। ये विजय का प्रतीक है। संभवतः कान और सर पर 9 रते रखने की परंपरा भी इसीलिए निभाई जाती है कि पुराने जमाने में बहनें शुभ और विजय के प्रतीक 9 रते भाई के कान पर रखकर उसे शिक्षा ग्रहण के लिए विदा करती थी। दशहरे के दिन लोग वाहन और शस्त्र पूजन भी करते हैं। इसके अलावा इस दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा भी है। विजयदशमी के बारे में क्या ये बातें जानते हैं आप? दशहरा से जुड़ी ये बातें आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। दशहरा के बारे में जानिए कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली बातें। भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसीलिए दशहरा का त्योहार मनाया जाता है।
लेकिन ये वो तथ्य है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन दशहरा के बारे में हम यहाँ कुछ ऐसे तथ्य बता रहे हैं जिसे आप शायद ही जानते हो। नंबर 1, दशहरा संस्कृत शब्द दशा और हारा से बना है, जिसका सीधा अर्थ होता है सूर्य की हार। कहा जाता है कि अगर रावण का वध भगवान राम ने नहीं किया होता तो सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाता। नंबर 2, दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है 10वें दिन का विजय। इसका महत्व इस रूप में भी माना जाता है कि माँ दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर राक्षस का वध किया था। नंबर 3, महिषासुर असुरों का राजा था जो भोले भाले लोगों पर अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों को देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने शक्ति का निर्माण किया। महिषासुर और शक्ति के बीच 10 दिनों तक युद्ध हुआ और आखिरकार माँ ने 10वें दिन विजय हासिल कर ली। नंबर 4, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ अपने मायके आती हैं और 10वें दिन उनकी विदाई होती है। यही वजह है कि लोग नवरात्रि के 10वें दिन उन्हें पानी में विसर्जित करते हैं। नंबर 5, एक मान्यता ये भी है कि श्री राम ने रावण के 10 सिर का वध किया था, जिसे प्रतीकात्मक रूप से अपने अंदर की 10 बुराइयों को खत्म करने से जोड़कर देखा जाता है। पाप, काम, क्रोध, मोह, लोभ, घमंड, स्वार्थ, जलन, अहंकार, अमानवता और अन्याय वो 10 बुराइयां हैं। नंबर 6, ऐसा कहा जाता है कि पहली बार दशहरा मैसूर के राजा के राज में 17वीं शताब्दी में मनाया गया था। नंबर 7, यह त्योहार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और नेपाल में भी मनाया जाता है। मलेशिया में तो दशहरा पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। नंबर 8, दशहरा त्योहार को मौसम बदलने से जोड़कर भी देखा जाता है। दशहरा से सर्दियों की शुरुआत होती है। यह खरीफ की खेती का मौसम भी होता है। खरीफ की कटाई होती है और दिवाली के बाद राबी की बुआई शुरू होती है। नंबर 9, दशहरा भगवान राम और माता दुर्गा दोनों का महत्व दर्शाता है। रावण को हराने के लिए श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी और आशीर्वाद के रूप में माँ ने रावण को मारने का रहस्य बताया था। नंबर 10, एक और मान्यता यह है कि दशहरा के दिन ही राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। हिंदू धर्म में नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन और भगवान शिव से शुभ फल की कामना करने से जीवन में भाग्योदय, धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दशहरा पर्व के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने से लाभ मिलता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने शमी के वृक्ष के सामने अपना शीश झुकाया था और लंका पर विजय की कामना की थी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।